सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए आपके अकॉर्डिंग बहुत 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 खास मेहमान को, जो कि बॉलीवुड में धमाल मचा चुके हैं, खान्स के साथ काम कर चुके हैं। खान्स का नाम लेने का मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खान्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिनको फैंस हाथ हिलाते हैं वो उनके बाजू में बैठते हैं। और सोनाक्षी सिन्हा के साथ लेके रामायण से लेके पता नहीं कितने सारी पिक्चरों में ये काम कर चुके हैं। तो आज आपकी स्पेशल डिमांड पे लेके आई हूँ मैं मिस्टर अतुल दबंग को। तो अतुल जी कैसे हैं आप, बताइए। बस ये सारे पब्लिक को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप हमारी मैडम को सपोर्ट करते रहो और हम भी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अतुल जी मेरे दिल के बहुत खास हैं, कभी कभी मिलते हैं पर पकड़ लेती हूँ मैं उनको। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, बिल्कुल इनकी हाइट पे मत जाइएगा, बिल्कुल इनके इमोशंस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं बिल्कुल, पर ये अंदर से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी एक उसमें कि ये क्या क्या काम कर चुके हैं, एक्टिंग से लेके सॉन्ग से लेके करीना के साथ गाने ये वो। अच्छा, इनकी खासियत ऐसी है कि आम लड़का किसी की गोदी में चढ़ने से पहले सोचेगा, पर इनकी खासियत ऐसी है कि कोई भी हीरोइन मिलती है ना, फट से गोदी में चढ़ जाते हैं, चढ़ते हो आप, और कोई भी हीरोइन को फट से गोदी में उठा लेती है। तो ये इनका प्लस पॉइंट है, जो कि आप लोगों का किसी का नॉर्मल पर्सन का नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए अतुल जी कहाँ से हैं आप? मैं हूँ भुसावल से। अच्छा, केले की जगह से हैं, आपको केले बहुत पसंद है? हाँ, केले मेरे खुद दादाजी लगाते थे। नहीं, आपको केला बराबर मिला कि नहीं मिला? हाँ, मुझे तो, मैं तो कभी भी, मुझे डिपेंड से बचपन में आदत ही थी, कोई मिल जाए तो कर ले, कुछ हो जाए केले के। आपने केलों के खेतों में ही कर डाला? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप अपनी एनर्जी ऐसी बना के रखते हैं? हाँ, मैं डिपेंड से सेट पे भी, शूट पे भी ऐसे ही रहता हूँ कि हमारे घर पे खानदान से बहुत अच्छे से डिपेंड से, और केले आते तो हर एक्टर खाते रहते हैं। नहीं, एक्टर जितना खाते हैं उतना निकालते भी हैं। हाँ हाँ, हैं, केलों से बहुत ताकत मिलती ये तो है। आप अली खान को पूछ लीजिए, अली खान जी कितने केले हमारे पास से खा चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो केले खाइए, केले जैसा साइज करिए और केलों के जीवन में जीजिए। केले स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, और केले जैसा साइज जिसका हो वो दूसरी चीज के लिए भी लाभदायक होता है। आपका साइज कितना है, मतलब बॉडी का नहीं, किसी और चीज का? आपके केले का साइज कितना है? मेरा जैसा हम गिने थे तो डॉक्टर में हम लोग बताए थे, तो 8 साइज का बता दिए थे। 8 इंच का आपका? हाँ। बताइए, आप हाइट पे बिल्कुल भी मत जाइए। लड़कियां कहती हैं 7 इंच सेटिस्फेक्शन का होता है, इनका 8 इंच का है। तो मतलब कौन सी प्रजाति का केला लगता है आपके घर में, आपके भुसावल में? मेरे भुसावल में यहाँ तक केला बनता है। हाँ। पाणी मिनी देके सब कुछ आम्हाला मराठी माणसा के ते सगळंच काही टाकून ते बनते केळं, आणि एवढं साईजचं बनते, आणि त्याच्या हिशोबानं आम्ही ते केळं बनवता, आणि ते झाडालाच वागते आणि ते काटते, आणि ते आमच्या घरामध्ये जसं जो स्पेशल केला है, जो दादाजी परदादाजी है वो लगा के गए हुए, वही केला हमारे नातू पंतु जितने भी लोग रहते हैं सबको होता है। अच्छा, तो आपने, मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर आपने इलायची केला खाया है। इलायची केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, बड़े केले से ज्यादा इलायची केला लाभदायक होता है। हाँ, तो वो केला पूरा गाँव को खिलाया जाता है हमारे गाँव में। अच्छा, तो गाँव में सबका ऐसा ही है? हाँ, सब इतने तंदुरुस्त फुर्तीले? अरे 8-8 बच्चे के माँ बाप है, 10-10 बच्चे के माँ बाप है। बहुत बढ़िया। तो भुसावल में जनसंख्या आबादी बहुत तेज बढ़ रही है, तो कृपा करके भुसावल पे ध्यान दिया जाए। जितना केलों की पैदावार होती है उतना ही केला खिलाया जाता है और उतना ही केले से पेला जाता है। तो आप बताइए, अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छे सामान का फोटो सेंड किया था मेरे हस्बैंड को, वीडियो। हाँ, एक भाभी का। हाँ। तो आपको ऐसी भाभी चाहिए? हाँ, तो मैंने बोला आप मुंबई में रहते हो, हाँ। हम मराठी माणूस आहे, आम्हाला काय आहे ना, शूटिंग लाईन पासून फुर्सत नाही भेटत, हिरो लोकांपासून फुर्सत नाही भेटत। तर मैं बोला था असं काही असलं तर आपल्याला पाहिजे, आपण हाय सेलिब्रिटी, आपण हिला एका लेकराचा बाप या एका याचं तो लेकर। आपको अगर भाभी ऐसी दे दी जाए तो आप भाभी को सेटिस्फाई कर पाओगे? 100%, 100% गारंटी लिहून देतो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आपकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड रही है? मेरी गर्लफ्रेंड मैडम, आप जैसे करीना कपूर जैसी हीरोनी, आहा। आप जैसे, मेरी पहले तो करीना कपूर पे, फिर उसके बाद मेरी कैटरीना कैफ से मरते हाय हैं, हाय। फिर उसके बाद आलिया भट्ट, अरे राम। फिर वो सेक्सी गाने पर डांस करती ना मैडम, कौन थी वो मलाइका अरोड़ा? नहीं, मलाइका नहीं है, वो फॉरनर है।
उसका बहुत सारा पिक्चर भी ऊपर नोरा फतेही, नहीं ऊपर ऊपर पिक्चर है ना मैडम, वो कौन सी पिक्चर है? सनी लियोनी। सनी लियोनी, ओ माँ कसम एक नंबर है। उसको तो है ना हमारा भुसौल में ना स्पेशली 10-10 लाख रुपए देके बुलाते शो के लिए। अच्छा, तो सनी लियोनी मैम की बहुत ज्यादा, वैसे भी शी इज वेरी नाइस एक्टर और बहुत अच्छी है वो। तो वो एक्टर एक नंबर है, एक्टिंग भी पिक्चर में बहुत अच्छी करती है। बहुत मैंने उनके साथ गाना किया हुआ है, मैंने गाने का पैसा नहीं लिया प्रोड्यूसर से। मराठी पिक्चर में एक गाना किया है, शांताबाई रिमेक्स है, शांताबाई रिमेक्स शांताबाई। वो गाने में प्रोड्यूसर ने मेरे को बुलाया था और मैं वो मैडम का बहुत बड़ा फैन है। मैडम ने मुझे 2 मिनट दिया, फोटो पे खींचा, बातचीत किया। मैंने बोला उनके मैनेजर को, तो उसका उनके कोई मैनेजर थे कि हस्बैंड थे, वो इंग्लिश में दे रहे थे। मैंने बोला मैं मराठी माणूस है, मला इंग्लिश म्हणू नको देऊ, मला तिला भेटू दे और बोल दे। मैं बोला हिंदी बनी, मैं बॉडीगार्ड को पकड़ा, मैंने बोला उसको बोल ट्रांसपोज कर के बोल मेरे बारे में, मैं उसका बहुत बड़ा फैन है। यू से कमिंग इस फोटो ऐसा। मैं बोला फिर भाई के साथ काम किया, तो फिर तो बोला इस कमिंग फोटो वीडियो आप शांताबाई रिमिक्स। प्रोड्यूसर बोला ये एक नंबर, आपको बहुत पसंद है। मेरे घर में भी बेडरूम में भी उनका ही फोटो लगा हुआ है। अच्छा, रात को भी आप सनी लियोनी को देख के सोते हो? हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा थकान आती है, कभी कभी फिर बिरयानी खा लेता हूँ, फिर याद आ जाती है कि बीवी नहीं है या कोई नहीं है, छोटा हूँ। और बहुत सी लड़कियाँ शूटिंग में देख के जाता हूँ और बहुत से कलाकार देख के जाता हूँ। तो ऐसा माँ बहन सबको है, पर ऐसा अपन कैसा है ना, एक दिल से मानते कि अपना भी संसार चाहिए, अपने बच्चे चाहिए और अपने को ही चाहिए मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फीलिंग्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये बड़ी बड़ी स्टार सनी लियोनी और ये वो देखते हो, तो आपको रात में कुछ सपने आते हैं कि आपके सपने में कोई आई है और आपके साथ कुछ किया है? मैडम मुझे तो कभी कभी मैं शूट से खत्म हो जाता, मेरे दोस्त लोग रहते, कभी कभी डिस्को बाहर लेके जाते, वो नोटों की गड्डियाँ उड़ाते। कभी कभी सपनों में सोचता हूँ कभी ऐसा हाथ भी लगा के जाती है ऐसा गालों पे। आपको तो भगवान ने परी बनाया हुआ है, ये गालों पे हाथ लगाने से पहले सोचते कि हम लोग जन्नत चले जाते, कि हमारे छूते हुए हम चले जाते कि यार कभी उसके पास हम लोग है और लूट रहे, लंगर लूट रहे, कर रहे, तो आपको टच करने से कुछ भी हो जाता है? हाँ, खाली फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती है। तो आप ये बताइए, जिस दिन आपने सनी लियोनी के साथ शूट किया था और आपने फोटो खींचे थे, तो माशाल्लाह वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है, सामने से भी बहुत खूबसूरत है। तो आपको घर पे आके नींद आई थी कि आपने बाथरूम में जाके अपना हाथ जगन्नाथ करा था? मैडम एक याद मुझे डिफेंस से वो शूट पे ना मैं खाना नहीं खाता दिन भर, पता है। वो जब वैनिटी से सुबह उतरती थी 9 बजे गाड़ी में से उतरी और 10 बजे गाड़ी में से काउंट करते गया मैं, 12, 1, 2, 3 सेट पे आती गई, वैसे नीचे से ऊपर तक है ना। मुझे डिफेंस से खाना नहीं पेट में, रात को तो खाना दबा के खाया था। और डिफेंस से भंडारा था वहाँ पर और वो खा लिया था, पर दिन में थोड़ा गड़बड़ हुआ था और शूट पे जाना था। और गोरेगा फिल्म सिटी के पास ही था वो, तो वो डिफेंस था, तो वहाँ पर तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता था। मतलब आप सनी लियोनी को देख के इतने पागल हो गए कि आपको लूज मोशन लग गए? हाँ, लूज मोशन लग गए, मतलब आगे से नहीं निकला तो पीछे से निकल जान दो। हाँ, और कभी कभी चला भी लिया 1-2 बार मुझे। अपना हाथ जगन्नाथ किया आपने? हाँ, वो तो अभी क्या करेंगे, हाइट कम है मैडम, कोई मिलती नहीं। अरे हाइट पे मत जाइए, आप अपने साइज पे जाइए। आपने जो साइज बोला है ना, दुनिया पागल हो चुकी है, लड़कियां खुद आएंगी आपके पास में। साइज मैटर करता है आज के जमाने में, साइज, हाइट मैटर नहीं करती है, साइज मैटर करता है। तो आप अगर सपोज देन आपको कोई गर्लफ्रेंड दे दी जाए, तो आप एक दिन में कितनी बार उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? मैं तो पहला जो शादी करी। शादी छोड़ो, अभी भैंस नहीं पालना है, अभी अपन को दूध पीना है। हाँ, तो आप ये बताइए। मैडम ये बात सही है, जब तक हमारा भाई भी नहीं करता, जब तक हम भी नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप, मैं भाई को तो आपसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगी कि भाई क्या करते हैं, भाई नहीं करते। भाइयों ने तो बहुतों की लाइफ बना रखी है, पर आप मुझे ये बताइए। करते नहीं भाई, लॉन्च करते। नहीं, मैं नहीं बोल रही कि भाई करते हैं, नहीं तो वो भाई मेरे ही, मैं अगर ऐसा बोलते तो भाई मेरे ही चैनल पे आ जाए, किसी दिन लाइव टेलीकास्ट दे दे मेरे को। भाई लॉन्च करते, बिग बॉस में जाने की एंट्री, और मैं बिग बॉस ओटीटी में जाऊं और भाई बाहर से बोले क्यों तूने ऐसा बोला था ब्रॉडकास्ट पे, पहले दिन ही नॉमिनेट हो जाऊं मैं। नहीं। तो खैर वो दूसरी बात है, ही इज वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी, बहुत अच्छे आदमी है वो। पर मैं अभी आपके पर्सनल पूछ रही हूँ कि आप कैसी लड़की अपने जीवन में चाहते हैं? भाभी टाइप चाहते हैं या फिर कोई, आजकल ये लड़कियां 0 फिगर वाली चल रही हैं, ये चाहते हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले जो है, जैसा भगवान ने ये हाथ है, ये बनाया है, हाँ। ऐसी लड़की बनाए रहेगी तो ऐसे लड़के के साथ शादी करे, और उसके बाद कुछ विधवा रहे
या कुछ अच्छी कोई रहे जो धन को ना दौलत को ना देखे, वो शादी कर पाए, सपन कर पाए, तो वो लड़की मिले तो वो अच्छी रहे। नहीं तो फिर गिड्डू गिड्डू को सही है और हैंडीकैप को हैंडीकैप सही है, छक्के को उसके जैसा सही है। चारों हाँ, भगवान जिसका जैसा जैसा मैच मिले, हाँ, आप वैसा अपने सही। मैच के हिसाब से रहिए। पर सही है। हम यहाँ पे पर्सनल लाइफ नहीं पूछ रहे, ये आपने शादी की बात फिर से कर दी। हम आपसे जा रहे हैं दूध की फैक्ट्री पे, आप नहीं। समझो हमारी भावनाओं को। दूध की फैक्ट्री में मिले ना तो जितना दूध पी सके, जितना लंगर लूट सके, जितना कर सके, उसकी ताकत है उतना कर ले। मतलब आप लड़की को हरा दोगे, आप जीत जाओगे। हाँ, ये पक्का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कभी आप शूट वूट पे, जैसे आपने बताया उस दिन सनी लियोनी मैम आपके शूट पे आई थी और आपने आंखों से उनका एक्सरे कर मारा सनी था। मैडम नहीं, सनी मैडम तो छोड़ दो, मैं एक जगह पे गया था, वहां पर भी किया था, पर वहां पर वो लड़की भाग गई। और क्या पावर, मतलब लड़की छोड़ के भैंस भाग गई, वो केले को छोड़ के। केले को छोड़ के भैंस भाग गई। हाँ, इसी के लिए कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मतलब उसको केला खाना ही नहीं था, उसको तो कचरा खाना था। हाँ। तो वो आप जैसे हीरे को कहाँ पर रखेगी। तो ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए आजकल जो लड़कों में चल रहा है, जिम विम जाना, ये सब करना, केला खा खा के बॉडी बना रहे हैं, तो आप लड़के बॉडी के साथ लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। कि बॉडी है तो आजा साइड में, ये साइड में, वो साइड में। तो आप उन लड़कों से अपने आप को कितना बेहतर समझते हो? मैं तो लड़कों को हीरो भी समझता हूँ, चूतिया भी समझता हूँ। ये ना मशीन है चूतिया बनाने की, एटीएम में कैसा पैसा डालते वैसा कर 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 मशीन करने वाली ये चूतिया है। ये क्या करती लड़कियां, रात भर दिन भर सोती है, रात भर कनेक्शन करती है, कनेक्शन करती है। उनका भगवान ने खूबसूरत पनी दिया हुआ है, आपको दो चीज कम दी हुई है, हमारे को एक ही चीज दी है, आपको दो चीज दिए हुए। अरे वो दो चीज से हम लोग है ना, हिंदुस्तान की पब्लिक पागल है मैडम। हम हिंदुस्तान की नहीं, हम जैसे भी विकलांग हैंडीकैप सब लोग पागल है। मेरे पास 300 वो भी पागल है कि भाई कभी कभी हमारे भी कुछ तो कुछ करवा दो, दुआ का काम करवा लो चारों भगवान के पास। पर यार हम बोलते यार वैसा मिलता ही नहीं है कोई। अच्छा, मकान दुकान जीवन में बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मकान दुकान। तो आप कभी कभी ऐसा करते हो कि अपने जो आपके जो जितने भी बंदे हैं आपके अनाथ आश्रम में, आपके एनजीओ में जितने भी बंदे, तो किसी दिन आपने ऐसा किया मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह के वो ले गया, छबिया को नचा दिया और सबका दिल खुश कर दिया, ऐसा कभी आपने किया है? मैं लेके गया था मैडम, एक मार्केट है वहाँ लेके गया था दुकान दिखाने के लिए बहुत सारा। मैंने ला दुकान है, वो दुकान से बोला गया कि तुम्हारा कम है, तुम जाओ जाओ जाओ, लौट के ले लिया सबसे कनेक्शन। और एक एक 5-5 मिनट के बाद सबको निकाल दिया। सब बड़े बड़े आए, खचाखच कान के नीचे मार दिए, सब निकाल दिए। मतलब वो भी आपको शौक पूरे नहीं करने दिए? कुछ नहीं है। तो मतलब हम ऑडियंस से ये बोलेंगे कि आप देखिए, आप लोग बैठे हो, बहुत बड़े बड़े आप लेक्चर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो सबकी भावनाओं को समझाया करिए। सबके अंदर एक दिल होता है, सबके अंदर एक केला होता है। हर औरत के अंदर जैसा मन होता है वैसे आदमियों के अंदर भी मन होता है। दिया तो ह्यूमन बॉडी है ना, हर आदमी का मन करता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करिए। और मैं अपने उससे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दबंग को, अतुल को, और जितनी भी इनके टाइप की लड़कियां हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, सो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करिए। अगर हो सके तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपकी बहुत प्यारी प्यारी शादियां करवाऊंगे और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपको साइज किस प्रकार का पसंद है महिलाओं में? महिलाओं में दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए? एक तो देखो, आप लक्ष्मी हो, आप लक्ष्मी भगवान का दिया हुआ, आपको सब कुछ है, दौलत है, ताकत है। आप तो घर के बिग बॉस हो, आपको घर में बिठा जाएगा, तो नौकर तो हम है, दिन भर मेहनत करे, लोकल पकड़े, झक 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 काम करे, दिन भर जाए, ये साहब ये साइन करो, कुछ करो। जो पैसा महीने का आता 15, 20, 25, 50 वो आपके झोली में डाल दे। आप जाते हो 2000 की साड़ी, 1000 की साड़ी, 500 की साड़ी, उसके बाद माँ को बेच देते, उसके बाद भाई को बेच देते, उसके बाद दे दो। हमारा क्या कौवों का, हम तो कौवे बिरयानी कौवे करते रहते हैं, मेहनत करते। आपके अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन बड़ा है, भरा हुआ है। हम जोकर, अब चलो जोकर बन के मैं एंटरटेनमेंट कर लूँ कोई बर्थडे पार्टी में, ये सबको हंसा दूँ। कितनी खूबसूरत आती है, दिखती है, सब दिखती है, पर हमारा भी दिल बोलता है यार कहीं तो दुकान में जगह मिल जाए, कहीं तो दुकान पे कुछ चीजें खरीद लूं कि ये रख लूं दिल के पास।
पर अच्छा। नहीं मिल जाता पर आप दुकान मकान लेने जाओगे तो आपको सिर्फ टच करने दिया जाएगा, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई जाएगी आपके नाम। आपको सिर्फ एक चक्कर लगवाया जाएगा और फिर रजिस्ट्री नहीं होगी उस मकान दुकान की आपके नाम। मतलब वो 5 मिनट के 10 मिनट के राउंड रहता है बस वो। मैडम एक चीज बोलूं, मैंने पुणे शहर में एक चीज है, मार्केट है बहुत बड़ा, वहाँ दिखाया हुआ है कि उसको भी संसार करने का चीज होता है, पर क्या होता है बहुत सारे लोग जो पीछे हो रहते हैं ना, वो संसार करने नहीं देते, वो उसकी कमाई खाना चाहते हैं, उसके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिपेंड से उसके ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं और उसके वजह से नहीं है। तो पुणे शहर में मैं भी खुद मेरे बैठा हूँ और गया हूँ, मैं खुद रो के पुणे शहर से आया हूँ। मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली कमाई वहाँ डाला हूँ, पुणे शहर के अंदर कमाए हुए, जो दिन भर जोकर का काम करके मेहनत से गांड से निकल के वहाँ तक पसीना निकाल के मैंने निकाला हुआ है और वो चीज़ को मैंने चाहा हुआ और वो चीज़ मुझे मिली हुई है देख के कि मैं जाऊँगा इसके साथ बनाऊँगा, पर वहाँ तक पुणे तक मुझे निश्चित वो चीज़ नहीं हुई है। तो मैं सभी को, हिंदुस्तान के वासियों को बोलूँगा कि वो अच्छी है बुरी है कुछ भी है, पेट है पापी सवाल है, करती है ठीक है, पर उसको सपना है करने दो आगे, तुम्हारे को इससे अच्छा मिलेगा कोई। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत मेहनत करी। एक मैं एक बोलना चाहूँगी, होल और गोल में हर जगह बोलती हूँ, आपने अपने गोल को पूरा करने के लिए होल में पूरी मेहनत लगा दी। आपने होल को पाने के लिए पूरी खून पसीने की कमाई लगाई, पर वो होल नहीं मिला आपको। होल नहीं मिला, बहुत दुख की बात है। होल आपको मिलना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा मन हुआ, जैसे चलिए आप इधर उधर मार्केट में गए, इधर उधर गए, आपको कहीं पे भी होल नहीं मिला, पर अगर हम आपको होल दिलवा दें, जैसे आपका गोल है, बहुत बड़े बड़े गोल है आपका कि मेरे को इसके साथ मूवी करनी है और आप कर चुके हो, अगर हम आपको वो होल दिलवा दें तो आप होल को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने केले से? मैं 70 की जगह में बोलता हूँ 90% सेटिस्फाई कर पाएंगे, सेटलमेंट करवाऊंगा और एक सपोर्टिंग के लिए। वेरी गुड। तो अभी लड़कियों की नई नई डिमांड चल रही है कि हमें इस पोजीशन में करना है, हमें उस पोजीशन में करना है। लड़कों की बहुत सारी डिमांड आप भी देखते ही होंगे। तो आप, अगर लड़की आपको रूम में जाने के बाद बोलती है कि नहीं अतुल मेरे साथ ये पोजीशन कर, तो आप उस पोजीशन में कंफर्टेबल होगे? जस्ट लाइक 69 पोजीशन आप जानते होगे। 60 पॉइंट नहीं जानता हूँ मैं, 50 पॉइंट जानता हूँ। 69 मतलब आपका मुंह उधर और उसका मुंह उधर, समझ रहे हो? दोनों का मुंह दूसरों की टांगों में। 69 का मतलब ये होता है। ज्यादा खुल के मैं 69 की डेफिनेशन दे नहीं पाऊंगी। आपका मुंह उसकी टांगों में, उसका मुंह आपकी टांगों में। हाँ, ये आजकल बहुत क्रेज चल गया है लड़कों को। ये तो मैडम मेरे कितने गिड्डू लोग आके मेरे पास रोते हैं, मैं उसको बोलता हूँ यार तू काय को गया, तू जगन्नाथ कर लेता था, फायदा रहता था। वो बोलते बॉस मैं 3000 रुपये डाल के गया वहाँ, एक पूरा दुकान में सोया रात भर और कुछ भी नहीं मिला हाथ में। मैं बोला गया क्यों तू? जब तक भगवान नहीं मिलेगा जब तक तू जाओ मत। ये सारा कुछ काम की चीज नहीं है, वो काम की चीज नहीं है, बट अगर आपको दे दी जाए वो चीज, हाँ, तो आप वो पोजीशन करने में कंफर्टेबल रहेंगे? जस्ट इमेजिन। 100%। चलिए, तो अगर अच्छा अभी हम आपको बता रहे हैं आपके आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको बोला है कि मैं मतलब कास्टिंग बॉय, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो आपको नहीं बोल सकता, किसी कास्टिंग बॉय ने उसने क्या अतुल ऐसा कर पिछवाड़ा दे दे मैं तुझे काम दे दूंगा, आपका पिछवाड़ा लिया है किसी ने? किसी ने कभी आपको अप्रोच किया हो आपका पिछवाड़ा लेने के लिए? डिमांड किया था। हाँ, डिमांड अप्रोच वही होती है कि यार तू अपना पिछवाड़ा दे दे, मैं पिछवाड़े का शौकीन हूँ और मैं तुझे यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? वैसा नहीं हुआ है। आपने लिया है? मेरा बैकग्राउंड देख के मुझे खुद आया हुआ है, वो भी पार्टी में आया हुआ है कि आप आओ हमारा पिछवाड़ा आदान प्रदान करो। हाँ, बहुत चल गया आजकल। अच्छा, पिछवाड़े में अभी हमने रिसेंटली सुना था लुब्रिकेंट करके एक जगह एक चीज आई है। लुब्रिकेंट क्या होता है? एक लुब्रिकेंट करके मार्केट में एक चीज आई है, तो उसको बोलते हैं कि उसको लगाने से पिछवाड़ा दर्द नहीं होता, कितना भी करवा लो। ये अभी हमने नए तेजस्वी लोग जो पैदा हुए हैं, ये आजकल नई नई चीजें लेके आए। तो आपने कभी पिछवाड़े के मजे लिए हैं? मुझे आया था मेरी अंकोरी में जब दबंग मिबंग की थी, जब मैं मार्केट में सिम्बॉल में था, तो मैं कहीं थोड़ा सा करता था, तो मेरी एक फ़ोटो के चक्कर में
सांप से म्हणजे सांप ने यहाँ हाथ रखा था और वो चेक किया था। अब वो पता नहीं चेक किया कि मजाक में था। मैं जब मजाक में था तो चेक किया था, तो टिपेन से बोला था इसको लॉन्च करेंगे अच्छी जगह पे, इसको बुलाओ। अब मैं बोला मेरे ऊपर बड़ा हाथ है, चारों तीनों जन मेरे साथ है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। अब मुझे पता नहीं था वो कौन बंदा था जिसके साथ मुझे करने की घटना थी, पर मैंने इनकार कर दिया। मतलब आपने नहीं डलवाया? नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैं आपका बोला सेक्स, आपका साइज वाइज सब चेक किया उसने? ऐसे बातों में हाथ फिरा के साइज वाइज चेक कर लिया? नहीं, वो तो आप बोल रहे हो, उसने पूरा रक्त से लेके चेक किया, मेडिकल करवा के पैसा देके 3-3 हजार रुपए में घर पे। ओके, अब मुझे समझ में आ गया, वो आपको पर्सनल बनाना चाह रहा होगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। पर्सनल म्हणजे चेक कर करके मेडिकल में लेके जाके खुद BMW गाड़ी बैठ के कुछ चीजें बेच के प्रोडक्शन में बुलाना, बातचीत करना, उसकी पिक्चर बहुत सारी है। बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, हाँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं हम बहुत नाम बड़ी लेवाना भी नहीं चाहेंगे हाँ, बहुत हस्ती बड़ी का। हस्ती है। हाँ। मेरे को पूरा चेक किया था और चॉइस भी किया था कि सलमान के पास है तो कुछ तो बड़ी चीज़ रखिए, पर मैंने बोला सर मैं वर्कर हूँ, वर्कर के हिसाब से काम करूँगा। बहुत सी पिक्चरों में मेरे को मुझे डिफेंस से एंकर भी कर दिया कि इसको बिल नहीं पास करना, इसको काम करवा लेना चूतिया के जैसा, इसके लोगों को काम करवा लेना, बिल के लिए चल पाना, ऐसा बहुत सारा। मैं लड़ा हूँ, प्रोडक्शन तक भी बहुत तक गया हुआ, वहाँ तक मेरा काम नहीं गया हुआ। और डिफेंस से ये चीज़ हुई है कि वो बंदा काम नहीं कर पाता, उसके बोने लोग क्या काम कर पाएंगे। तो उसकी बहुत सी पिक्चरों में मेरे को निकाला भी गया और प्रोडक्शन जब पैसा भी नहीं मिला, इनकार करा गया। और मैंने बोला ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे, पर जब तक मतलब सीधा सा आपकी इंडस्ट्री ऐसे है, या तो सीधे तरीके से काम मिल जाए या फिर आप पिछवाड़ा दे दोगे तो आपको सब काम बहुत अच्छे से मिल जाएगा। वो तो मुझे मालक बना के रखने वाला, मैनेजर बना के। मैं एक टाइम पे उसका बॉय था, मुझे पानी चाय पिलाता था और वो उसकी गाड़ी आती तो खुलता था। पर जब मेरे हालत तक आया मुझे ये काम करना है, तो मुझे वो मेरे दिल को गवारा नहीं हुआ। मैं महाराष्ट्र हूँ, मराठी माणूस, वडापाव विकेन, पण हे कधी जिसम देणार नाही आणि करणार नाही। आणि जसं कसं असलं, मुलगी असली तर ठीक आहे, आणि नाही भेटली ना तर मला मालूम आहे, माझ्या आत्माला मालूम आहे, आमचे एक भगवान आहे, ते भगवान आम्हाला सपोर्ट करता, ते आमच्या अंगामध्ये येतात। आणि माझे जेवढे बोने लोक आहेत तेवढे जमा केले मी मॅडम, तेवढे सगळ्याच लोकांना ते आशीर्वाद देता, त्याच्यात काही नाही है। आणि असं बहुत बढ़िया। पर आपकी जगह पे अगर कोई लड़की होती और BMW का गेट खुल रहा होता और BMW वाला अगर ये सब करवा रहा होता, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कोई भी लड़की ये चांस नहीं छोड़ती, ये लड़की चांस नहीं छोड़ती। इंडस्ट्री में छोड़ी ही नहीं मैडम, पकड़ा हुआ है। हाँ, और लड़का भी कोई दूसरी जगह होता तो ये चांस चाहे मरवा लेते, पर उनको बड़ा हीरो बनना है। आजकल मरवाना बहुत चल रहा है। तो आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, रणवीर सिंह फोटो आ रही है ओपन से, नहीं आजकल सब ओपन हो चुका है, तो ये सब ओपन चीज हो गई है। तो रणवीर मेरा दोस्त है, मेरे साथ वीडियोस फोटो है सर के साथ, सर बहुत अच्छे क्यूट है, मन बहुत अच्छे से डिफेंस ये नहीं बता क्या रणवीर सिंह सर एक्चुअल में बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं। ओपन एक्टिंग में ओपन, कपड़ा भी ओपन, सब ठीक है। हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी के फोटो देख के आप किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा। पर मेरा सीधा सा सिद्धांत है, आपको भाभी अब पसंद है, भाभीयों पे आपका मन आता है। हाँ, भाभी आपको पसंद है। भाभी म्हणजे कम से कम वो समझ लेती दर्द को समझती है या वो वाली नहीं समझ सकती, वो वाली नहीं समझ सकती, भाभी ये कहे कि एक दर्द समझ लेते, उसको पता है 4-5 है अपने, तो ये 1-2 से क्या होता है यार क्या होता है, ये गुड़ाव में जाए तो फर्क क्या पड़ता है, ये तो पता है। आजकल भाभियां खेली खाई रहती है, तो भाभी कहती है चलो 4 को दे रही हूँ तो एक बाय 4 एक 1 गेट 1 फ्री। मैं तो चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं यूपी या कहीं और हरियाणा कहीं पैदा होना चाहिए था, जहाँ ज़्यादा आम का अचार खाने मिलता था गुटी गिनने मिलती थी और दुकान चूटने मिलता था। मेरे दोस्त जो है ना, मेरे को कभी बोलते भाई हरियाणा आ जा, यूपी आ जा, मैं बोलता भाई क्यों, मैं मेरा काम धंधा चला, शूटिंग चला, नहीं भाई वो शूटिंग छोड़, ये शूटिंग देख बहुत भारी है। अरे मैं बोलता भाई देखो, यूपी और बिहार और जहां आप बोल रहे हैं हरियाणा में भी एक लिमिटेड के घरों में ये सब होता है, हर जगह पे ये नहीं होता, हर जगह पे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं वहाँ पे, कैरेक्टर के हिसाब से होता है। कैरेक्टर के पर भाभीियों को काहे बदनाम करे डाल रहे हो यार,
भाभीियों के ऊपर भैया मेहनत करता है, ब्याह के लाता है, इतना खून पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करता है, और तुम लोग आके भाभी पे नजर डालते हो हैं। तुम लोग मेहनत करो ना, मेहनत करने में क्या जा रहा है। अभी मैडम साड़ी पहन लो ना, आप भाभी से कम नहीं लगेगी, आप मैं लगेगी। ये हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक जानती है। उसने मेरा ही एक्सरे करवाया। तो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है आप साड़ी पहनते हो तो आप भाभी से कम नहीं यार, करीना कपूर से कम नहीं है। हाँ, तो मैं ऑलरेडी भाभी हूँ क्योंकि हस्बैंड है मेरे, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट आपको इंटरव्यू में बुलाऊंगी तो डेफिनेटली मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि साड़ी में बहुत सारे मेरे यूट्यूबर मुझे देखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों देखना चाहते हैं, मुझे भी आज तक ये क्वेरीज क्लियर नहीं हुई है। यूट्यूब का मतलब ये है, मेरा भी आने का एक चाहत है आपको गड़ी पेन से, अपने कुछ अलग रिश्ते रहेंगे, कोई दोस्ती है पैरा नहीं, पर आपको साड़ी पे, और जब आपका मैं चीज़ें देखता हूँ और जब दुकान देखता हूँ तो मेरी भी नीयत है ना, कहीं कहीं केले के खेत में जाने की बोलती है, पता है नहीं चलता खेले कीले खेत कब मिलेगा। मैं इसके लिए भुसावल बार बार सोचता हूँ ये कभी जाओ भुसावल जाओ, पर यहाँ रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, यहाँ सिर्फ एक ही का ठप्पा लगा हुआ है, यहाँ रास्ता ब्लॉक है। और मैं सभी से बोलना चाहूंगी जो भी मुझे मैसेज करते हैं कि भाभी आप जैसी वाइफ चाहिए, आप जैसी वाइफ चाहिए, तो भाई एक ही प्रोडक्शन बनाया था मेरे माँ बाप ने, एक ही फैक्ट्री थी, और अब निकल के वो फैक्ट्री मेरे हस्बैंड के पास आ चुकी है। तो आप बस दूर से दर्शन करिए, मजे लीजिए, खेलिए, कूदिए, एंजॉय करिए हमारे अतुल जैसा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा मेरा ये एपिसोड जरूर बताइएगा, और हाइट पे मत जाइएगा, साइज पे जाइएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। सबके अंदर एक फीलिंग्स होती है, सबके अंदर करने की फीलिंग्स होती है, सबके अंदर हाथ जगन्नाथ होता है, सबका नाइट फॉल होता है, सबका कुछ होता है। तो आज हमारे इन्होंने बहुत खुल के बात करी, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज जाके गूगल सर्च करिए अतुल दबंग को, आपको पता चलेगा कि इनने कितनी सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कितने सुपरस्टार के साथ काम कर करके इनने अपना हाथ जगन्नाथ बनाया है। ये तो बात पक्का है, पर एक बोलना चाहता हूँ, आप लोग इनकी मेहनत, इनके वीडियो जैसे आ रहे हैं, जैसे इनकी मेहनत आ रही है, रात दिन करके ये देख रहे नहीं है, बम्बई शहर में इतने ज़्यादा वीडियो बना रहे, तो मेरे हिंदुस्तान के सभी वासियों को एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जो शेख है वो सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब, मैं सभी को कहना चाहता हूँ। मेरे तीनों खान की तरफ से, सलमान, शाहरुख, आमिर, ये नाम इनके यूट्यूब पे नहीं लेना चाहता हूँ, पर ले रहा हूँ। आप जिनको फॉलो करते हो ना, इनको भी फॉलो करो, आगे बढ़ाओ, इनके कामयाब करो। जितना ये कमाते पैसा यही यूट्यूब से, मेरे ऐसे डोनेशन 300 लोगों को हेल्प करते हैं और मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उनका सपना एक है, ये हस्बैंड वाइफ है, और बहुत अच्छा सा कहना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी में बहुत सेटल है। आप लोग भी सेटल्स रहो, आपकी वाइफ को पकड़ के रखो, और जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी भाभी है, जो भी है ना, बैलेंस रखना है। अभी भाभीयों कैसा रहता है, अभी मेरी भाभी है, देवर जी बैलेंस डाल दो, तो बैलेंस डाल देते तो बैलेंस वाली भाभियां ध्यान रखें कि देवर सिर्फ बैलेंस डालने के लिए नहीं होता है, कुछ और डालने के लिए भी होता है, कुछ और डालने की भी जरूरत है। उसके अंदर दिल की तमन्ना रहती है मैडम, उसके अंदर दिल की तमन्ना रहती है। अगर वो तो बैलेंस 500 का चलता है, खत्म। वो बेचारा ट्रेन का टिकट निकालता है, गाँव आता है, और भाभी को जब मिलता है, जब भाभी का हस्बैंड उसके साथ बैठा रहता है, जब वो देखता है कि मेरा 500 गया, तो आप सोचिए दिल पे क्या बीतती होगी उस बैलेंस वाले के। तो भाभियां, नाश्ता, बड़ा पाव और बैलेंस डलवाना बंद करिए, या फिर देना शुरू कर दीजिए। आदमियों को दुखी मत करिए, और कृपा करके सभी भाभियां ध्यान रखें। सभी देवरों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ आपको 3 इंसान कभी मिले, विकलांग या छक्का या कुछ भी, जो जिनको भगवान ने मारा हुआ है, ये औरत के बारे में एक बोलता हूँ, जितनी भी नॉलेज बात करेगी, जितना भी कुछ करेगी, ये पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए कर रही है। पर एक विषय बात मैं बोलता चाहता हूँ आपको, स्पेशली इसके चैनल पे, ये गरीबों को जितना भी पैसा आपका यूट्यूब से आता है, जितना भी पैसा आता है, कमाती है, मेरी ऐसे विकलांग या कुछ विधवा औरतें हैं, उनको मदद करती है, डोनेशन करती है। जैसे सलमान खान करते हैं, वैसे सोनू सूद करते हैं, वैसे ही औरत करती है। तो प्लीज़ करके आप लोग भी डोनेशन करना का चाहोगे। मुँह माया, धन, दौलत, शौहरत
कहीं नहीं लेके जाओगे, यहीं रहेंगे। और आपकी पेट्स की पड़ी है कि आप सोचेंगे कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, और कहीं नहीं रख पाऊंगा, तो ये आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा या कुछ परिवार में भोगना पड़ेगा। ये एंटरटेनमेंट की चीज़ थी। ये मैसेज स्पेशली इनके चैनल पे मेरा कहना कि आप लोग विकलांग कभी भी आपको कोई भी गरीब मिले उसको वड़ा पाव या कपड़ा खिला दो, एक पुण्य का काम करो। मेरे हमारा कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप 100% कमा रहे हैं तो 20% देने की हिम्मत रखिए। डोनेशन, ठीक है। थैंक यू।